नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून रविवार को इतिहास रचते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजधानी दिल्ली में जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए दिल्ली को नो फ्लाई जोन किया घोषित। निषेधाज्ञा की गई लागू। इन 2 दिनों में पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, UAVs, UASS, माइक्रोलाइट विमान जैसे पारंपरिक और उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म की उड़ान पर रहेगा प्रतिबंध। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की कंपनियां, NSG कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर तैनात। राष्ट्रपति भवन परिसर के अंदर और बाहर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। बाहरी घेरे पर दिल्ली पुलिस के जवान रहेंगे तैनात। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए देश और विदेश से तमाम गणमान्य व्यक्तियों का दिल्ली आने का सिलसिला जारी। इसके मद्देनजर दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। विदेशी मेहमान जिस होटल में रुके हैं, वहां से शपथ ग्रहण समारोह स्थल यानी राष्ट्रपति भवन तक आने के लिए ट्रैफिक और सुरक्षा के कड़े इंतजामात। राजधानी में कई बड़े होटलों की सुरक्षा को पुख्ता किया गया। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के कई शीर्ष नेता हो रहे हैं शामिल। भारत के पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में किया गया है आमंत्रित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति महामहिम रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक होंगे शामिल। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के साक्षी बनने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नेताओं की यात्रा भारत द्वारा अपने पड़ोसी पहले के नीति और सागर दृष्टिकोण की सर्वोच्च प्राथमिकता को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रपति भवन में होने वाले समारोह के लिए हजारों मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की गई है। शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में सेंट्रल विस्टा परियोजना में काम करने वाले मजदूरों, सफाई कर्मचारियों, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों और ड्रोन दीदियों को भी आमंत्रित किया गया है। सेशल्स गणराज्य के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विस्तारित कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुई इस बैठक में चुनावी नतीजों पर मंथन किया गया। कांग्रेस कार्य समिति की इस बैठक में राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने की मांग की गई और इसके लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। कांग्रेस की CWC बैठक के बाद कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मत के साथ एक प्रस्ताव पारित करके राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष का नेता पद स्वीकार करने का अनुरोध किया है। इस बारे में राहुल गांधी ने जवाब दिया है कि वे इस बारे में सोचेंगे। नीट 2024 की परीक्षा के मुद्दे पर DG NTA सुबोध कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों की तमाम शिकायतों का दृष्टिवार बिंदुवार उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि समिति ने बैठक की है और केंद्रों और CCTV के सभी विवरणों का अध्ययन किया जा रहा है। DG NTA ने कहा कि पूरे देश में इस परीक्षा की अखंडता से समझौता नहीं किया, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही। उन्होंने कहा कि आगे समिति इस मामले पर पूरी जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
डीजी एनटीए ने कहा कि परीक्षा परिणामों की तिथि को लेकर एनटीए ने शुरू से ही बेहद पारदर्शी रवैया अपनाया, जिसे लेकर कोई संशय की स्थिति नहीं रही। असम में बीते कई दिनों से लगातार चल रही बाढ़ की समस्या से लोगों को अब थोड़ी सी राहत मिली है। हालांकि अभी धर्मतुली में कोपिली नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने की बात कही जा रही है। असम के 8 जिलों में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए शिविर और 3 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आने वाली तेज दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी हवाओं से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में गरज और बिजली और साथ ही साथ तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि इस बैठक का उद्देश्य पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा करने के साथ ही साथ सरकार के सभी विभागों के कामकाज को लेकर बिंदुवार विमर्श करना था। छत्तीसगढ़ में चुनाव परिणामों के आते ही एक बार फिर ईडी की टीम एक्शन मोड में आ गई है। ईडी की टीम ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के यहां छापेमारी की। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संसदीय दल की बैठक की। बैठक में सपा नेता अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अफजल अंसारी समेत समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। अखिलेश यादव अपनी विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देंगे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की करहल सीट से विधानसभा के सदस्य हैं। लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से जीत हासिल करने के बाद उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। ओडिशा में बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से एक और बहस शुरू हो गई है कि पार्टी में आगे उनकी विरासत कौन संभालेगा। नवीन पटनायक ने कहा कि ओडिशा के लोग ही उनके उत्तराधिकारी का फैसला करेंगे। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस बैठक की तस्वीर उपराष्ट्रपति के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। इससे पहले हिमंता बिस्व शर्मा ने हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। हिमंता बिस्व शर्मा ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया है। हमारी पीढ़ी ने कभी ऐसी घटना नहीं देखी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम एक स्वर्णिम भारत की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में मझोला थाना क्षेत्र के बुद्ध विहार में सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डीपी यादव ने अपने घर में खुद को पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। डीपी यादव ने खुद को अपनी पत्नी के नाम की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या की। मुरादाबाद के एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि परिवार से पूछताछ में पता चला कि डीपी यादव पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में चल रहे थे। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। अगर आगे कोई तथ्य प्रकाश में आएगा तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। इस संदर्भ में चुनाव आयोग की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली पहुंचे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में घायल हुए नारायणपुर डीआरजी के 3 जवानों को गोबेल इलाके से एयरलिफ्ट किया गया। शुक्रवार को दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बस्तर जिले की सीमा पर यह मुठभेड़ हुई थी। दिल्ली के नरेला में इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में आग लगने से दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए। आनंद फानंद में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बांग्लादेशी सांसद की हत्या मामले में सीआईडी ने बारासात से एक और बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जहां उसे जिला अदालत में पेश किया गया और उसे 14 दिन की सीआईडी हिरासत में भेज दिया गया। अगरतला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल पुलिस और बीएसएफ ने एक संयुक्त अभियान में मोतीनगर इलाके में एक घर से अवैध ड्रग्स का बड़ा जखीरा और हथियार बरामद किए। त्रिपुरा पुलिस ने इस अभियान में 40,000 याबा टैबलेट, एक पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट की समस्या जस की तस बनी हुई है। टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है और इसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में पानी की जरूरत हरियाणा सरकार यमुना नदी से और उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी से और पंजाब सरकार भाखड़ा नांगल बांध से मिले पानी से पूरा करती है। दिल्ली जल बोर्ड को हर दिन पानी की किल्लत के बीच दिल्ली वासियों को जल की आपूर्ति करनी पड़ रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार पर दिल्ली में पानी की किल्लत का ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने वहीं भाजपा ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष से तत्काल विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है। और बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी से हाल बेहाल है। मौसम विभाग की अगर माने तो कोई स्थिति अभी कुछ दिनों तक ऐसी ही बनी रहने की उम्मीद है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम आंतरिक इलाकों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रह सकता है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों के साथ ही साथ झारखंड में 8 से 11 जून के बीच, बिहार में 9 से 10 जून और उड़ीसा, पंजाब और हरियाणा में 9 से 11 जून के बीच मौसम विभाग ने हीट वेव चलने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के नासिक के एक गांव में पानी का संकट गहरा गया है। महिलाओं को पानी लाने के लिए मीलों चलना पड़ रहा है। गांव के लोगों को अब भयंकर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 जून के होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने सिक्किम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मुझे शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला है। IMA के 154वें रेगुलर और 137वें टेक्निकल ग्रेजुएट की पासिंग आउट परेड देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के कैडेट्स चेसवुड ड्रिल स्क्वायर में आयोजित की गई। पासिंग आउट परेड में उत्तरी कमांड के JCO लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार पासिंग आउट परेड में शामिल हुए, जबकि IMA के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन और डिप्टी कमांडेंट मेजर जनरल आलोक नरेश भी परेड में मौजूद रहे। मीडिया जगत की एक प्रसिद्ध हस्ती ईनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का हैदराबाद में निधन हो गया। रामोजी राव का हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज चल रहा था।
रामोजी राव को तेलंगाना सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की घोषणा की है। कई सुपरहिट तेलुगु फिल्मों को बनाने का श्रेय रामोजी राव को जाता है। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद पहुंचकर ईनाडू ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक रामोजी राव को श्रद्धांजलि दी। भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने ईनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव को हैदराबाद में श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र के झील पार्क में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई। पुलिस ने कई अपराधों में शामिल एक बदमाश को पकड़ा है और इससे पूछताछ की जा रही है। समुद्र के संरक्षण को देखते हुए 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया गया। इसे मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य महासागरों के महत्व, समुद्री संसाधनों के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। भारतीय जनता पार्टी के विधि मंडल गुट की बैठक मुंबई में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देशवासियों ने एक बार फिर एनडीए पर विश्वास जताया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी अपनी रणनीति पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में यह भी कहा गया कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर हमें शिकस्त मिली है, लेकिन यह भी गलत नैरेटिव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए की इजाफा करने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार के इस फैसले के बाद किसान सम्मान निधि की राशि अब 6000 से बढ़कर 8000 रुपए हो जाएगी। आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने पर पीड़िता नजीर फातिमा ने खुशी जाहिर की है। मामले में कार्रवाई में तेजी लाने और त्वरित संज्ञान लेने के लिए नजीर और उनके परिवार के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित न्यायालय का आभार जताया है। श्रमिक वर्ग के लिए अच्छी खबर है। महंगाई दर में कमी आई है। मुख्य रूप से कुछ श्रेणियों में खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में घटकर 3.87% होगी। गौरतलब है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति मार्च में 4.20 से कम थी। अप्रैल में 2023 में यह मुद्रास्फीति दर 5.09% थी। वहीं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार मार्च में साल दर साल मुद्रास्फीति 4.20 थी, जबकि मार्च 2023 में ये 5.79% थी। नेपाल की प्रतिनिधि सभा ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सदस्यता से संबंधित रूपरेखा समझौते को स्वीकृति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले भारत के शीर्ष 3 राज्य महाराष्ट्र और उसके बाद कर्नाटक और दिल्ली हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने आईपीओ के जरिए 7,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी के पास आरंभिक दस्तावेज दाखिल किए। जीएसटी नेटवर्क ने कर चोरी रोकने के लिए पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए एक नया फॉर्म जारी किया है। इस फॉर्म के जरिए निर्माता कच्चे माल और तैयार माल का ब्यौरा अधिकारियों को देंगे। अरबपति एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देते हुए कहा कि वे अपनी कंपनियों द्वारा भारत में विस्तार करने के लिए उत्साहित हैं। फ्लिपकार्ट और फोन पे दोनों कंपनियों ने आईपीओ को लॉन्च करने में कुछ साल अब लग सकते हैं। हालांकि इन फोन पे का आईपीओ पहले लॉन्च होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क को धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत के प्रतिभाशाली युवा और स्थिर लोकतांत्रिक राजनीति सभी बिजनेस पार्टनर्स के लिए सुरक्षित कारोबारी माहौल प्रदान करेगी। इजरायली सेना ने दावा किया है कि इजरायली सेना, पुलिस और स्पेस एजेंसी द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में गाजा द्वारा बंधक बनाए गए 4 लोगों को रिहा करा लिया गया है। गौरतलब है कि 4 लोगों को बीते 7 अक्टूबर को इजराइल में हो रहे नोवा संगीत समारोह से गाजा के आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस के एलिसी प्रेसिडेंशियल पैलेस में व्यापार, यूक्रेन और गाजा पर केंद्रित बैठक के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत किया। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने कहा कि विकासशील देशों की आर्थिक सहयोग समूह D8 गाजा में युद्ध विराम सुनिश्चित करने और गाजावासियों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अपने पास उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग करेंगे। इस्तांबुल में D8 विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि समूह ने कतर और मिस्र द्वारा मध्यस्थता के प्रयासों का समर्थन करने का भी फैसला किया है। गौरतलब है कि D8 आर्थिक सहयोग संगठन में बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेचिंग में यात्रा पर आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। गजा में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। इजरायली सेना ने मध्य गजा के अन्य क्षेत्रों और वहां पर मौजूद नुसरत रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया, जिसमें 50 फलस्तीनी नागरिक मारे गए। हज के लिए दुनिया भर से लाखों लोगों की संख्या में मुसलमान सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का पहुंचे हैं। अफगानिस्तान ने T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड को 84 रन के बड़े अंतर से हराकर बड़ा उलटफेर किया। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 160 रन का लक्ष्य दिया। न्यूजीलैंड की टीम 75 रन पर ऑल आउट हो गई और मैच गंवा दी। बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर खुद को आगे बढ़ाया है और रिशाद होसेन ने 3 विकेट चटकाए और वे प्लेयर ऑफ द मैच बने। बांग्लादेश की ओर से ताहिद ने 40 रन की पारी खेली। पारी में उन्होंने 4 छक्के भी लगाए। और फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। कनाडा ने भी जीत का स्वाद चखा। आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले को कनाडा ने 12 रन से जीता है। T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप स्तर के एक मैच खेले जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम आज अपने दूसरे मैच में मैदान पर उतरेगी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने इंग्लैंड मैच से पहले मिचेल स्टार्क को खेलने पर भरोसा दिखाया है। भारत अपने दूसरे मुकाबले में रविवार को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगा। भारत ने पहले मुकाबले में आयरलैंड को 8 विकेट से हराया है। वेस्टइंडीज और युगांडा की टीम भी कल एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेगी। युगांडा पिछले मुकाबले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों ने पहली बार आमने सामने की भिड़ंत होगी। बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम में रजत पदक अपने नाम किया है। बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की अंशु मलिक को रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। पोलैंड की ईगा स्वांतक ने फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग में खिताब अपने नाम कर लिया है। स्वांतक ने फाइनल मुकाबले में इटली की जैस्मीन पाओलिनी को 6-2, 6-1 से शिकस्त दी। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने फ्रेंच ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल मुकाबले में ज़्वेरेव ने नॉर्वे के कैस्पर रूट को हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया। स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज भी फ्रेंच ओपन के फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर को उन्होंने शिकस्त दी है। ब्राजील और मैक्सिको की टीम ने दोस्ताना मुकाबले में पहले मैदान पर जमकर पसीना बहाया। कोपा अमेरिका कप से पहले तैयारियों की दिशा में यह बेहद अहम मुकाबला है। घरेलू क्लब फ्लूमेंस ने वापसी की है और ब्राजीलियन फुटबॉलर थियागो डी सिल्वा का हुआ है भव्य स्वागत। जून 2026 तक का है करार। कार्तिक आर्यन ने फिल्म चंदू चैंपियन को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने इस रोल को निभाने के लिए 1.5 साल में जी तोड़ मेहनत कर
18 किलो वजन कम किया है। इलियाना डिक्रूज ने हाल ही में अपने बेटे के साथ वेकेशन की एक खूबसूरत वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने पहली बार बेटे का चेहरा दिखाया है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने महजबीन कोतवाला के साथ अपनी दूसरी शादी की अफवाहों पर मोहर लगाते हुए इस खबर को कबूल किया है। न्यूयॉर्क में T20 वर्ल्ड कप मैच और प्रैक्टिस के फुर्सत के बीच विराट कोहली का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो पत्नी अनुष्का और बेटी वामिका के साथ खूबसूरत पल बिताते हुए नजर आ रहे हैं। पैन इंडिया स्टार पूजा हेगड़े 3 बहुप्रतीक्षित फिल्मों देवा, सनकी और सूर्या 44 के साथ ब्लॉकबस्टर वर्ष के लिए तैयार है। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया ने शनिवार को अपना जन्मदिन मनाया। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने मुराद खेतानी के साथ हाथ मिलाया है और उनकी मूवी को साइन किया है। स्टार प्लस के हिट शो अनुपमा में अनुज कपाड़िया का रोल निभाने वाले गौरव खन्ना ने कहा कि भाग्य से सफलता मिल सकती है, लेकिन उस सफलता को बनाए रखने के लिए टैलेंट, कड़ी मेहनत और डेडिकेशन की जरूरत होती है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।